with D idioms. So yeah, the first one is daddy of them all. Daddy of them all. इसका क्या मतलब हो सकता है? डैडी ऑफ देम ऑल यानी कि जब हम कहते हैं ना कोई भी आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो जो फर्स्ट और ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग होता है दैट इज़ द डैडी, मतलब जो सारी चीज़ों में सबसे महान है, जो सबका बाप है, ठीक है। सो डैडी ऑफ देम ऑल हम किसको बोलते हैं? जो हमारा फर्स्ट या फिर हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल होता है किसी भी चीज़ का, विच इज़ द फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, तो उसको हम बोलते हैं डैडी ऑफ देम ऑल। नेक्स्ट इज डांस अटेंडेंस ऑन। डांस अटेंडेंस ऑन का क्या मतलब है? एक्ट इन अ वेरी सर्वाइल वे। व्हेन यू एक्ट इन अ सर्वाइल वे, तो उसको हम बोलते हैं डांस अटेंडेंस ऑन। थर्ड वन इज डार्बी एंड जॉन। डार्बी एंड जॉन का क्या है? देयर इज अ old married couple who are living contentedly together. So that's Darby and John. Okay, daddy of them all is first and the greatest among all of something. Dance attendance on is basically when you act in a very servile way. Darby and John, basically an old married couple who are living together in a contented way, living together contentedly. Fourth one is dash something off. Dash something off का मतलब है to produce hurriedly. इसको याद कैसे करना है कि लाइक डैश समथिंग ऑफ, मतलब कि कुछ भी कोई भी चीज़ है फटाफट डैश 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 लगा दिए, सो यू डैश समथिंग ऑफ बेसिकली टू प्रोड्यूस समथिंग हरिडली. नेक्स्ट इज डेड इन द आई ऑफ लॉ. जो लॉ की आंखों में डेड है, सो बेसिकली कट ऑफ फ्रॉम द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप्स. तो डेड इन द आई ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है कि लाइक लॉ हमें बहुत सारे सिटीजनशिप राइट्स देता है. सो द पर्सन हु इज डेड इन द आईज ऑफ द लॉ इटसेल्फ, तो उसका क्या मतलब है? बेसिकली अ कट ऑफ फ्रॉम द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप. जो सिटीजनशिप के राइट्स होते हैं वो अगर ले लिए जाते हैं, सो डेड इन द आई ऑफ लॉ हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है. सेवेंथ है डेड इन ऑल सेंस. एक तो जो लॉ के सामने मर गया, एक डेड इन ऑल, डेड टू ऑल सेंस, जो सारी ही चीज़ों से डेड है. मतलब वो इंसान हु इज़ इनकैपेबल ऑफ फीलिंग द शेम इज़ कम्प्लीटली डेड. लाइक वो ऑल सेंसेस से ही डेड है, वो उसको शेम भी फील नहीं होती. द पर्सन हु इज़ इनकैपेबल ऑफ फीलिंग द शेम, वी से दैट कि वो डेड ऑफ ऑल सेंस है. नेक्स्ट इज डेमन रम. डेमन रम का मतलब होता है एक ऐसा हार्ड लिक्वर एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस. सो बेसिकली एन हार्ड लिक्वर एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके साथ होते हैं. जस्ट अ सेकेंड. सो या, डेमन रम इज हार्ड लिक्वर एंड इट्स unfortunate consequences. Next is do as I say, not as I do. Do as I say, not as I do. ऐसा करो जैसा मैंने कहा है, ऐसा मत करो जैसा मैं कर रहा हूँ. यूजुअली quoted for the one who does not practice what he preaches. ठीक है, तो वो यही कहता है कि do as I say, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो करो. 10th one is does my hurt good. Does my hurt good यानी कि आपने जो करा उससे मेरा हर्ट अच्छा हो गया. सो इट इज़ समथिंग दैट रिलीव्स मी और समथिंग दैट प्लीजेज मी. डॉग ईट्स डॉग. डॉग ईट डॉग्स. ठीक है, डॉग ईट्स डॉग मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रथलेस कंपटीशन है जिसमें कुत्ता ही कुत्ते को खा रहा है, इतना रथलेस कंपटीशन. ठीक है. नेक्स्ट इज डॉट द आई एंड क्रॉस द टी. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट. Dot the i's and
क्रॉस द टीज, बी थ्रू मतलब बहुत ज़्यादा, लाइक यू पे अटेंशन टू ऑल द डिटेल्स। जैसे कि अगर कुछ लिखते लिखते मैं आई पे डॉट लगाना भूल गई, सो यू डॉट द आई, यू क्रॉस द टी, सो व्हेन यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन टू द पर्टिकुलर डिटेल्स, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डबल डच। डबल डच होता है अगेन एन इनटेलिजिबल लैंग्वेज जो बोली नहीं जा सकती, दैट इज डबल डच। 14th इज ड्रॉ समवन आउट। अब इसका मतलब क्या किसी को ड्रॉ करना है? नहीं, इसका मतलब है टू एंकरेज somebody to be less shy. Encourage someone to be less shy. So these were 14 idioms from D, and again all are very important and again not easy to be guessed. Daddy of all of them कि जो first और greatest example होता है किसी भी चीज़ का, तो उसको हम बोलते हैं daddy of them all. ठीक है, डांस अटेंडेंस ऑन, अगैन डांस अटेंडेंस ऑन मतलब बड़ा सेवरली सर्वाइल वे में व्हेन यू एक्ट, सो हम उसको बोलते हैं डांस अटेंडेंस ऑन। डार्बी एंड जॉन आर अ मैरिड कपल, ऑल मैरिड कपल लिविंग टुगेदर in a contentedly living together. Dash something off, basically to produce something in a hurry. So dash something off is to produce something in a hurry. डेड इन द आई ऑफ लो, जो लो की आंखों में मर गया, जिसके सिटीजनशिप राइट्स को कट ऑफ कर दिया। डेड इन ऑल सेंस कि वो इंसान जो अब एक शेम को भी नहीं फील करता, इनकैपेबल ऑफ फीलिंग द शेम इटसेल्फ। डैमन ड्रम बेसिकली एक ऐसा हार्ड लिकर होता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो कोई अच्छे नहीं होते, दे आर अगेन बैड। डू एज आई से नॉट एज आई डू, बेसिकली जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, ऐसा ना करो कि जैसा मैं कर रहा हूँ। डज माई हर्ट गुड, यानी कि आपने लाइक कुछ भी ऐसा करा जिससे आपके हर्ट को अच्छा लगा, यू फेल्ट रिलीव्ड फ्रॉम इट और प्लीज्ड फ्रॉम इट। डॉग ईट डॉग्स, जब बहुत ज़्यादा रथलेस कंपटीशन होता है, एंड रथलेस कंपटीशन को मतलब जहाँ कुत्ता ही कुत्ते को खाने पे उतर आया, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, दैट इज अ डॉग ईट्स डॉग। Dot the I and cross the T's when you're paying attention to the very minute details or very small details. Double Dutch, intelligible language. And draw someone out, किसी को encourage करना कि वो थोड़ा shy कम हो. Alright, so now let's have a test कि हमने कितने अच्छे से करा. So I'm gonna hide that terms, okay. Daddy of them all, the first and the greatest example of something. Dance attendance on, to behave, to act in a servile way, okay. Darby and John are all married couple living contentedly together. डैश समथिंग इन अ वेरी हर्ड वे, आप ऐसा कर देते हैं. डेड इन द आइज ऑफ लो, जिसके सिटीजनशिप राइट्स ले लिए हूँ. डेड इन ऑल सेंस मतलब कि जिसको अब शेम भी फील नहीं होती है. डैमन रम हार्ड लिकर विच हैव अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेज. डू एज आई से नॉट एज आई डू, मतलब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मत करो. डज माई हर्ट गुड, समथिंग दैट प्लीजेस यू और लीव्स यू. डॉग इट्स डॉग, दैट इज एन a ruthless competition. Dot the I and cross the T's when you're paying a lot of attention to the minute details, the small details of something. Double Dutch is an intelligible language, and draw someone out, basically to encourage somebody कि ठीक है जो तुम बोलना चाहते हो वो बोलो, don't be shy, be less shy. So yeah, this was all about D से related